एक्सरसाइज 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बेसिक करवाऊंगा इसका। पॉलीगन क्या चीज होती है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पॉलीगन क्या चीज है? जो लाइन सेगमेंट से कोई चीज बनी हुई हो, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, चाहे ऐसा हो, इसमें कुछ भी ये नहीं हो, ऐसे ये पॉलीगन नहीं होता। या फिर इसमें ऐसी चीज ना हो कोई, ये पॉलीगन नहीं होता। ये आपस में देखो ये कट कर रही है ना, ये पॉलीगन नहीं होते। ये पॉलीगन है, ये अब ये पॉलीगन क्यों नहीं है? ये कट तो नहीं कर रहा। ये पॉलीगन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये गोल चीज आ गई, कर्व आ गया इसमें, ये भी पॉलीगन नहीं है। तो पहले पॉलीगन कितनी भी साइड का हो सकता है, 3 साइड का भी, 4 का भी, 5, 6, 7, 8, कितनी भी साइड का हो उसको पॉलीगन बोल सकते हैं। कई टाइप के पॉलीगन। अब एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या चीज होती है? रेगुलर पॉलीगन क्या चीज होती है? जिसकी साइड, तीनों साइड या जितनी भी साइड है उस पॉलीगन के अंदर, उसकी सारी साइड इक्वल हो और उसके एंगल जो होते हैं ना बीच में, ये एंगल भी सारे इक्वल हो, चाहे ये हो चाहे अपना जो स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर भी एक टाइप का रेगुलर पॉलीगन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि रेगुलर पॉलीगन क्या है और कौन कौन से, एग्जाम्पल लिखो। तो रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है भाई? स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर हेक्सागन होता है। रेगुलर हेक्सागन कौन सा? जिसमें 6 साइड्स हो। पेंटागन होता है रेगुलर, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। इररेगुलर पॉलीगन वो होता है, इररेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती है। पॉलीगन हो गया। अब देखिए 3 साइड की कोई चीज होती है, 3 साइड का कोई होता है शेप, इस फिगर को बोलते हैं ट्राइंगल। अगर साइड्स 4 है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर साइड 5 है उसको बोलते हैं पेंटागन, ठीक है। 3 साइड है तो ट्राइंगल, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है तो नोनागन, 10 साइड है तो डेकागन। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आ सकती है कि नोनागन में कितनी साइड होती है तो आप क्या बताओगे? 9। डेकागन में कितनी साइड होती है आप बताओगे? 10। अब पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5। अब देखो इन सारी चीजों के अंदर, इन सभी चीजों के अंदर किसमें? ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन, ऑक्टागन, इन सभी के अंदर क्या चीज होती है? इन सभी में 2 टाइप के एंगल बनते हैं, 2 टाइप के। एक तो बनते इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल। एक बनते एक्सटीरियर एंगल, बाहर के एंगल। ये एंगल बाहर के एंगल है, ये इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और अंदर वाले एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। आप याद रखना जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चाहे इनमें से कोई भी चीज हो इनमें से, एक्सटीरियर एंगल का एड बाहर वाले एंगल का एड हमेशा और हमेशा 360 होगा। बोल सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, 360 होगा। इंटीरियर एंगल का जो एड होता है ना वो सारों में अलग अलग होता है। जैसे ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले, इनका एड कितना होगा? 180। 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके इंटीरियर एंगल जैसे ये है, इसके इंटीरियर एंगल का, ये वाले एंगल जो हैं इनका एड क्या होगा? 360। अब मान लो इसका याद रह जाता है हमें, क्वाड्रिलेटरल का भी याद रह जाता है, 180 और 360 तो याद रह जाता है। सपोज आपको ये 5 का ये भी याद रखना पड़ेगा, 6 साइड का कोई शेप है उसका भी याद रखना पड़ेगा, इसका भी याद रखना पड़ेगा, इसका भी याद रखना पड़ेगा, इसका याद रखना पड़ेगा, इसका याद रखना, इन सारे तो याद ही नहीं होंगे। तो इनको याद रखने का तरीका ये है कि जितनी भी साइड का कोई शेप है, जैसे 7 साइड का कोई फिगर है आपके पास, 7 साइड का,
और उसको आपको देखो एक्सटीरियर एंगल का तो आपको पता है, एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, वो उनका एड तो होगा 360। इंटीरियर एंगल का नहीं पता, तो आप क्या करो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचे 5। 5 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो 900, 720 नहीं 900, ठीक है 900 डिग्री। मान लो ये 10 साइड का कोई डेकागन है, इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल का एड आपको नहीं पता, तो आप क्या करो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचे 8। 8 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डेकागन के इंटीरियर एंगल का सम पता चल जाएगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या चीज होती है, कोई भी जैसे अपना क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड का एक, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें डायगोनल कहाँ होते हैं, क्या होते हैं बताता हूँ आपको। इस कोने को इस कोने से मिला दो, ये क्या होता है एक डायगोनल। एक कोना छोड़ के इसके बाद ये कोना इसको छोड़ के इससे मिला दो, ये डायगोनल्स होते हैं। अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग फिगर में, अलग अलग पॉलीगन के अंदर अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने हुए डायगोनल 2, 4 नहीं 2, ध्यान रखना। अब जैसे अपना पेंटागन होता है, ये अपना कोई पेंटागन, अब इसमें कितने होंगे डायगोनल, पेंटागन में देखो आपको देखने पड़ेंगे। पहले इसको इससे मिला दो 1 2, यहाँ पे आप लिख लो 2, प्लस ये है इसको इससे मिलाया 1 2 प्लस 2, फिर इसको आप इससे मिला दो 1, ये तो मिला हुआ है प्लस 1। अब इसको इससे इसे ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ठीक है। तो आप 2 2 4 और 1 5, इसमें कितने डायगोनल हुए 5। देखो वापस बताता हूँ मैं आपको, ये पेंटागन है। सबसे पहले ये कोना ले लिया, इस कोने को आपने इससे मिला दिया 1 2, 2 ही मिलेंगे और तो नहीं मिलेगा, आ गया 2। फिर ये कोना ले लो, इसको इससे मिला दिया 1, इसको इससे मिला दिया 2, प्लस फिर इसको इससे मिला दिया 1, इसको इससे तो मिलाया हुआ ये तो 1 आ गया, प्लस फिर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये भी मिलाया हुआ है, तो इसको इससे ये भी मिलाया हुआ है, तो इन दोनों को इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, डायगोनल होंगे 5। ये आपको डायगोनल्स भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में डायगोनल्स होते ही नहीं है, कितने डायगोनल होंगे 0। हेक्सागोन होता है अपना 1 2 3 4 5 6, ये अपना हेक्सागन बन गया। अब इसमें 9 होंगे, कैसे होंगे देखो, इसको इससे मिला दिया 1 2 3, आप यहाँ पे लिख लो 3, प्लस ये कोना लिया था, अब ये कोना ले लो 1 2 3 प्लस 3, फिर प्लस इसको इससे मिला दिया 1 2, ये तो मिलाया हुआ है, फिर इसको ले लो 1 2, ये इसमें 1 बना, बस इसको इससे मिलाना, इससे ये तो हो गए नहीं होंगे 3 3 6 2 8 और 1 9, ये हो गए डायगोनल 9। ये डायगोनल्स ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आपको निकालने आने चाहिए किसमें कितने। मान लो आपको एक तो याद रखना है ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं 0, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं 2, पेंटागन में कितने होते हैं 5, हेक्सागन में कितने होते हैं 9 होते हैं ना। इन 4 शेप का आप याद रख लो, इन चारों का याद रख लो, इनके अलावा आपके किसी में नहीं आएगा, ठीक है। इन चारों में से ये का पूछा जाएगा बस, और किसी चीज का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज तो पता चली गई होगी। ट्रायंगल के अंदर के एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है 180। क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल का सम कितना होता है 360। पेंटागन का निकालना हो तो पेंटागन की 5 साइड होती है, इसमें कितना होगा 540। अगर मान लो कोई फिगर जिसमें कोई पॉलीगन है जिसकी साइड है 9 साइड है, उसकी आपको ये तो पता है कि इसके एक्सटीरियर एंगल का एड कितना है 360, अंदर के एंगल का एड नहीं पता, तो आप ऐसा करो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 7, 7 को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, क्या आएगी 1260 डिग्री, ये आएगा इसमें।
आ गया समझ? अब आगे चलते हैं। अब देखिए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो इससे मैं पहले आपको बताता हूँ। पैरेलल लाइंस होती है वो लाइनें जो आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। जैसे ट्रेन की पटरी कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है। अब जैसे ये लाइन और ये लाइन, दो लाइनें हैं, अब ये पैरेलल है या नहीं, तो हम इनको आगे अगर बढ़ाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है। अब जैसे ये लाइन और ये लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर इसको आगे बढ़ाते हो आप और इसको आगे बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये लाइनें पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। अब देखो पैरेलल लाइनों से बनता है पैरेललोग्राम। मान लो ये है, ठीक है, इसकी अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, कभी आपस में टच नहीं करेगी, और ये लाइन भी पैरेलल लाइन है, ये भी टच नहीं करेगी। आमने सामने की ये दोनों की दोनों साइड, ये दोनों भी अगर पैरेलल हो, वो पैरेललोग्राम होता है। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, ये अपना एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, इसके अंदर ये आपको दे दिया 80 डिग्री, और ये तीनों आपसे पूछ ले, यहाँ पे दिया हुआ x, यहाँ पर y और यहाँ पे z। तो आप इस एक एंगल की हेल्प से इन तीनों का पता लगा सकते हो। इस एक एंगल की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हो? देखो पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है, इसके सामने का जो अपोजिट एंगल होता है, इसका अपोजिट कौन सा हुआ? ये एंगल हुआ। इसका अपोजिट कौन सा हुआ? ये एंगल हुआ। ये 80 डिग्री है तो इसका अपोजिट भी ये इक्वली होगा, ये भी 80 का होगा। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा y इज इक्वल 80 डिग्री, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आ गया अपना 80 का। अब देखिए उसकी दूसरी की प्रॉपर्टी, पहली तो अपोजिट एंगल, ठीक है, इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। अगर ये साइड मैं आपको दे दूं, मैं कह दूं ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 8, तो बताओ ये साइड कितनी हुई? तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। सेम एज रेक्टेंगल की तरह ये 80 की है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों होता है ना, ये दोनों एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल एडजेसेंट। अब ये सिर्फ पैरेललोग्राम में नहीं होते, देखो कहाँ होते हैं, दो पैरेलल लाइन होती है ना, कोई भी दो पैरेलल लाइन, ये पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहा मैं मान लो कोई ऐसा है, ऐसा से। अब देखो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, लेकिन ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि आपस में जाके टच करी। लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो यहाँ पे किनारों पे ये वाले एंगल जो बनते हैं ना, हमेशा ये वाले एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं दोनों। कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है एडजेसेंट एंगल सिर्फ पैरेललोग्राम में होते हैं, यहाँ भी होते हैं। इसमें दो लाइनें पैरेलल चाहिए बस हमें, दो ही लाइनें, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल का एड जो होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। तो अगर ये 80 का है तो ये कितने का होगा? दोनों का एड 180, ये 80 का है तो ये 100 का हो गया। अब ये 100 का है तो इसका अपोजिट ये हो गया, ये 100 का हो गया। तो अपने यहाँ पे आंसर में कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल 80 अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके बाद में z आगे हमें लिखना पड़ेगा y प्लस z इज इक्वल 180। ये 180 क्यों है? क्योंकि ये है एडजेसेंट एंगल। उसके बाद में y की वैल्यू अपने पास है कितनी है? 80 प्लस z इज इक्वल 180। z की वैल्यू आ जाएगी, ये 180 है और ये 80 प्लस में इधर आगे हो गया माइनस में, तो z की वैल्यू क्या आ गई? 100। ये 100 आ गया। अब देखो इसके अपोजिट x है तो हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल z इज इक्वल 100 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, थैंक यू।